एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डे नंबर 5 को लेकर के, है ना। आपको पता होगा एक सीरीज में चला रहा हूं जिसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस सीरीज में मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं द रेगुलर बेसिस। ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए एज वेल एज गेट इकोनॉमिक्स के लिए एंड सीयूईटी पीजी के लिए। क्लियर है? तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे वो रिलेटेड है मैट्रिक्स से, है ना। तो अगर आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है लेट ए इक्वल्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास P माइनस क्यू क्यू पी, बी आर 2x2 मैट्रिक्स, है ना। ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कहता है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन बाय आर ए 3। क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है ना। मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ p प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए टी, जो कि ये हमारा पी क्यू माइनस क्यू पी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारा p है, ऐसा कह रहा है। क्लियर है? तो भाई अब बात है, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे हम लोग अभी। रैंक कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, ना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, है ना। ये चारों चीज हम लोग अभी सीख लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आ जाए तो आप उसको बना लोगे। क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल्स है P माइनस क्यू क्यू पी, है ना। दिस इज आवर मैट्रिक्स ए। क्लियर? यही है ना, बिल्कुल यही है ना। तो चलिए, कहता है सबसे पहला अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला जाए तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, मतलब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स का रैंक मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं। जैसे 2 ऑर्डर का है ना तो इसका रैंक 1 हो सकता है, रैंक 2 हो सकता है, लेकिन रैंक 3 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला यहां पे बोला है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय आर ए इज 3। तो ये तो ऑप्शन ही हमारा गलत है ना। ये ऑप्शन ही गलत है। मैंने क्या कहा, इसका रैंक 1 हो सकता है या मैक्सिमम 2 हो सकता है, क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 3 बोल रहा है तो वो तो ऑप्शन गलत हो गया। भाई रैंक कैसे निकालते हैं? देखिए रैंक निकालने का सिंपल तरीका, सबसे सिंपल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब उस ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। जैसे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू पी तो p स्क्वायर माइनस q इंटू क्यू तो माइनस क्यू का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। ये नन जीरो है कि नहीं है, तो जीरो नहीं हुआ ना। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नन जीरो आया, 2 ऑर्डर का, तो इसका रैंक हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। अब सोच के देखिए थोड़ा सा, है ना। सवाल ऐसा रहता, a बराबर p माइनस क्यू 0, या फिर 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं p इधर माइनस क्यू। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल क्या होता है, देखिए गुना करेंगे तो p इंटू क्यू तो माइनस पी क्यू, और इधर माइनस p इंटू क्यू माइनस पी क्यू। क्या हो गया, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, कट गया, 0 हो गया। तो इसका रैंक 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 ऑर्डर में तो खत्म कहानी। अब पहला एलिमेंट ले लेंगे जो p है, ये तो नन 0 हुआ ना। किस ऑर्डर का एलिमेंट है p, 1 ऑर्डर का, तो इसका रैंक हो जाएगा 1। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा, है ना, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स अलग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा, इसमें तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में क्या ये ऑर्थोगोनल तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो,
तो चलिए पहले समझते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो इसका मतलब होता है ए इनवर्स इक्वल्स ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब ए इनवर्स इक्वल ए ट्रांसपोज का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो, ए इनवर्स इक्वल्स ए का ट्रांसपोज है, दोनों तरफ मान लो ए मल्टीप्लाई कर दिए, ए। ठीक है, क्या हो गया? देखिए तो ए इनवर्स प्लस 1 हो जाएगा, चूंकि ए का पावर -1 यहां 1 है, इक्वल्स ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो क्या होगा? ए का पावर 0 बराबर ए का ये और ए, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का कहने का मतलब ये होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, या फिर सिंपली आप सॉल्व करो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो भाई हमारे पास ए कितना दिया हुआ है? P माइनस क्यू क्यू पी, राइट, ये है ना। तो हम लोग निकालते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई। क्या ऐसा आता है? चूंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह रहा है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज कीजिए, ए कितना है? ए हो जाएगा P माइनस क्यू क्यू पी। अब है ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट रो विल बिकम, जितने भी रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम P माइनस क्यू क्यू पी, राइट। इक्वल्स आई का मतलब क्या होता है? 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, क्या होगा मल्टीप्लाई? P इंटू पी माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, ठीक है ना। फिर P इंटू क्यू, P इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू पी, क्यू इंटू पी, क्लियर। या फिर Q इंटू पी, क्यू इंटू पी प्लस P इंटू माइनस क्यू, फिर इधर Q इंटू क्यू प्लस P इंटू पी बराबर 1 0 0 1। ये मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा मैट्रिक्स का, है ना, मुझे ये उम्मीद है। क्या कर रहा हूं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया पहले, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसी प्रकार से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और यूजी पीजी, उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो दिया हुआ है, मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, उसमें दिया हुआ है। सॉल्व करें, क्या होगा? पी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया क्यू का स्क्वायर, राइट, और इधर हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू पी, मतलब पी क्यू वही तो 0 हो जा रहा है। फिर नीचे क्यू पी माइनस क्यू पी, तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर बचा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट, इक्वल्स क्या हो गया? 1 0 0 1। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का आपको पता होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1, है ना, आ गया। 0 बराबर 0 है, 0 बराबर 0, फिर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी होगा जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उस पर पुट करके सॉल्व करके देख लिया, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब फिर कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय। देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है ना, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? मैंने अभी बताया था, पहला रो जो है वो रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो। तो पहला रो क्या है? P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है ना, हो गया। तो वही चीज है, तो ये भी ऑप्शन सही है ना। फिर कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज P। देखिए जब हमारे पास P माइनस क्यू क्यू पी है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या कहता है? P इंटू पी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू, तो माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना।
तो ये तो हमारा ऑप्शन फिर से गलत हो गया ना। ये तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर में से ऑप्शन ये सी होगा, मतलब बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्लियर। अब एक बात बताओ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा उससे सवाल बनना चाहिए आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा उससे सवाल बनना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा उससे सवाल बनना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो उससे सवाल बनना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन था, कितने चीजें उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये जो वीडियो जो आपका सेक्शन है ये क्वेश्चन के साथ टॉपिक का डिस्कशन, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। रेगुलर देखा कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का आपका यहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। तो आज का यहीं तक, धन्यवाद।